डिसअपॉइंटमेंट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस स्टिल कंटिन्यूज। दुख जो है टोटनहम की लॉस का वो खत्म ही नहीं हो रहा है। एट द सेम टाइम क्लब में से काफी सारे लीक्स बाहर आ रहे हैं कि मैनेजर का जो इनर सर्कल है वो सोचता है कि जिस तरीके से वैंडरवैन सेंटर बैक की पोजीशन से सीधा हमारे ओनाना के पास पहुंच गए और हम लोगों ने कोई टैक्टिकल फाउल नहीं किया उनके अगेंस्ट, दैट वाज पथेटिक। उसके रिगार्डिंग बात करेंगे और हम लोगों का जो कल गेम आने वाला है पोर्टो के अगेंस्ट उसको प्रीव्यू करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सीधा 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 घुस जाते हैं आज के वीडियो में। वेलकम टू द यूनाइटेड पोल यूट्यूब चैनल। आप क्या सोचते हो ये टॉपिक्स के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर 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 बताना, मत भूलना उस चीज के बारे में दोस्तों। तो सबसे पहले हम ये चीज के बारे में बात करेंगे कि यूनाइटेड का जो अभी शेमलेस पोजीशन चल रहा है, जो क्लब और मैनेजर है और प्लेयर्स जो है, ये तीनों स्टेक होल्डर्स जो है वो अलग अलग पेज के ऊपर लग रहे हैं। कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। आप देख सकते हो कि जो यूनाइटेड के प्लेयर्स है वहां वहां से लीक आ रहे थे कल की दे वर सरप्राइज्ड कि इरिक टेन हैग सैक नहीं किया गया था लास्ट सीजन उनको, क्योंकि स्टाइल ऑफ प्ले उतना इंप्रेसिव नहीं था। उसके बाद इरिक टेन हैग के इनर सर्कल से मिरर ने अभी कहा है, डिस्को मिरर जो है उन्होंने ये कहा है कि इनर सर्कल ऑफ इरिक टेन हैग थिंक्स कि पथेटिक डिफेंडिंग रहा है इंडिविजुअल एरर की वजह से। हम लोगों को अभी काफी सारे लॉसेस जो है वो यहाँ पे सहन करने पड़े और अगर आगे आने वाले 2 मैचेस में भी दीज इंडिविजुअल मिस्टेक्स कंटिन्यू तो डचमैन जो है, जो मैनेजर जो है, जो एरिक टेन हैग जो है वो सैक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट वॉर जो है वो देखने को मिल रहा है प्लेयरों और मैनेजरों के बीच, मैनेजर और प्लेयर्स के बीच में। तो आप क्या सोचते हो दोस्तों कि ये एक हेल्दी चीज है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस? क्या क्या है, क्या इसमें से आउटपुट क्या निकलेगा? इनियोस जब आया था तो काफी लोग ये कह रहे थे कि लीग्स जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, लेकिन व्हाट इज दिस देन? प्लेयर्स बोल रहे हैं कि मैनेजर जाने वाला था, मैनेजर वाला इनर सर्कल बोल रहा है कि प्लेयर्स आर पथेटिक। और ये काफी कॉन्ट्राडिक्टरी हम लोगों को देखने को मिला है। जो इनियोस पॉजिटिविटी लेके जो आया था वो यहाँ पर कहीं ना कहीं उस पॉजिटिविटी को निगेटिविटी में कन्वर्ट जो है वो किया जा रहा है। एट द सेम टाइम ऐसा भी बेन जेकब्स जो है, जो रिपोर्टर, उन्होंने ये कहा है कि रूड जो है, रूड वैन निस्टेलरॉय, उन्होंने काफी इंप्रेस किया है इनियोस और हायरार्की जो है यूनाइटेड की उनको। तो अगर इरिक टेन हैग जाएंगे तो एक इंटरिम मैनेजर या परमानेंट मैनेजर की रोल में रूड वैन निस्टेलरॉय को हम देख सकते हैं। दोस्तों आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के कि कौन सा ऐसा मैनेजर अभी मार्केट में जो अवेलेबल है वो यूनाइटेड की टीम को जो लॉस्ट डेज जो है, जो लॉस्ट ग्लोरी जो है वहां पे पहुंचाने में सक्सेसफुल हो सकता है। क्या रूड वो हो सकता है? क्या टूचल वो हो सकता है? क्या पोचेटिनो हो सकता है? आप मुझे बताओ दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में घुस के ये चीज बता सकते हो। लेकिन हमने कल ही एक वीडियो डाला है जिसमें हमने इरिक टेन हैग के रिगार्डिंग अपना पोजीशन जो है वो क्लियर किया है। वहां पे भी हमने यही कहा था कि देखो, मैनेजरों को हका लो, ये तो साइकिल हम लोग देखते ही आए हैं। कुछ ठीक है, आप मैनेजर को सैक कर दो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, बट देन आपको प्लेयर के ऊपर, प्लेयर्स जो है, जो प्लेयर पावर है उसको भी फिनिश करना पड़ेगा। जो प्लेयर्स नहीं परफॉर्म करते हैं आप उनको स्ट्रेट अवे मैनचेस्टर यूनाइटेड का एग्जिट डोर क्यों नहीं दिखाते हो? क्यों आप उनके जो, उनका जो ब्रांड है, उनकी जो इमेज है उसके अंडर दब के उनको बार बार चांस दिए जा रहे हो, चांस पे चांस दिए जा रहे हो, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं? तो आप क्यों प्लेयर्स के ऊपर ही हमेशा फेवरेटिज्म उनके साइड में क्यों दिखाते हो और मैनेजर को स्केप गोट बना के हमेशा ही उनको सैक जो है वो किया जाता है? देखो, अभी तक हमने जो मैनेजर लाए थे, जोजे मॉइज है, वैनगाल है, ओले था, रैग्निक था, ये उनका जो बैकग्राउंड है, उनका जो सीवी है वो काफी रिच सीवी है दोस्तों हर मैनेजर का। ओले का वैसे नहीं था, ही स्टार्टेड एज इंटरिम मैनेजर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन अच्छा परफॉर्म किया था स्टार्टिंग पे। और हर मैनेजर के टेन्योर में प्लेयरों ने एक मिनी बाउंस दिखाया, उसके बाद दे गेव अप समहाउ।
तो ये जो फैक्टर है ना प्लेयर वाला, ये कहीं ना कहीं इनियोस को एड्रेस करना पड़ेगा दिस जनवरी या फिर आने वाले समर ट्रांसफर विंडो में। ये जो वीक मेंटेलिटी है उसको कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा टीम के बाहर। तो फिर देखो, आप कोई भी जादूगर ला लो, मैं तो ये भी कहूंगा अगर आप पेप को भी ला लेते हो यूनाइटेड में, तो मुझे नहीं लगता है ये प्लेयर्स जो है इनकी मेंटेलिटी उस तरीके की है जिस तरीके की पेप चाहता होगा। पेप देखो एक अलग मेंटेलिटी चाहता है प्लेयरों में। तो अगर डुब्राइना परफॉर्म नहीं कर रहा है ना, तो पेप विल नॉट हेजिटेट टू बेंच हिम, और देयर हायरार्की विल आल्सो सपोर्ट हिज डिसीजन। लेकिन यूनाइटेड में आई थिंक ये चीज कहीं ना कहीं मिसिंग है। कहीं ना कहीं मैनेजर के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इस प्लेयर का ब्रांड जो है इसको आपको प्रोटेक्ट करना है। तो ये चीज ना काफी ज्यादा हैम्पर करती है। जो फेयर सिलेक्शन होना चाहिए, जो फेयर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए यूनाइटेड में, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाती है दोस्तों। तो आप रूड को जॉब दे दो या टूचल को दे दो, मेरे हिसाब से जब तक आप ये प्लेयर मेंटेलिटी वाला जो इशू है उसको एड्रेस नहीं करोगे, यूनाइटेड में चीजें चेंज हो पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि आप क्या सोचते हो, एरिक टेन हैग इन हो, आउट हो, टूचल चाहते हो, कौन सा मैनेजर चाहते हो। यू कैन से हैव योर से इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिकल मेन जो बिट है ये मेन जो बिट है अपना आज वो ये है कि यूरोपा लीग आ रहा है, पोर्टो के अगेंस्ट अपना मैच है। ठीक है, इंडियन टाइम 12:30 बजे जो है अब मिडनाइट वाला, वहां पे हम लोग वॉच अलोंग करने का भी ट्राई करेंगे। तो वहां पे दोस्तों देखो 100% मुझे लगता है उसमें कुछ अलग हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि इरिक टेन हैग भी कहीं ना कहीं ये चीज भाप चुके होंगे कि उनका एंड नजदीक आते जा रहा है। और आई फील बैड फॉर हिम एक्चुअली कि ठीक है उन्होंने उनके रिजल्ट भी कोई एनकरेजिंग नहीं है पिछले कई मैचेस में, महीनों से। लेकिन यार ही इज आई थिंक अनदर विक्टिम ऑफ दिस प्लेयर पावर और प्ले वीक मेंटेलिटी ऑफ द प्लेयर्स, और प्लेयरों का जो गिव अप करने का एटीट्यूड है वो वाली चीज का। ठीक है, तो पोर्टो के अगेंस्ट भी हम लोगों को ऐसा दिख सकता है कि प्लेयर्स ने अपने हथियार औजार ऑलरेडी डाल चुके हैं और एक फॉर्मेलिटी की तरह खेल रहे। अगर हमें वहां पे कुछ अलग देखने को मिलता है, प्लेयर्स कैन प्रूव एनीवन रॉन्ग, ठीक है, म्हणजे एनीवन कैन प्रूव एनीवन रॉन्ग। अभी तक वो नहीं खेल रहे, सडनली उन्होंने कुछ अलग डिसाइड कर लिया। लेकिन यही चीज यूनाइटेड की काफी ज्यादा कंसिस्टेंट है, वो है इनकंसिस्टेंसी। अभी हम बुरा खेले, अभी ऐसा हो सकता है कल हम पोर्टो के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेल जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये इनकंसिस्टेंसी जो है ना, ये यूनाइटेड की डीएनए का पार्ट हो चुका है पिछले 10 सालों में। पता नहीं ये कैसे हुआ, कब हुआ, लेकिन ये चीज काफी निगेटिव है और ये बस चुकी है यूनाइटेड प्लेयरों के एटीट्यूड में, दिल में, उनके खेलने के स्टाइल में। और ये सफर मैनेजर होता है, यूनाइटेड फैंस होते हैं, यूनाइटेड एज अ क्लब सफर करता है इस चीज को। ठीक है, तो प्लेयर प्रेडिक्शन, पोर्टो की टीम अच्छी है, पोर्टो आपको एक अच्छा फाइट देगा वहां पे। और मुझे लगता है कि कल अपना सीरियस वाला टीम खिलवाना चाहिए। डिलीट मार्टिनेज, माजोरॉय, डलो, यार ये लेफ्ट बैक का सॉल्व कर दो यार, इशू क्या चल क्या रहा है लेफ्ट बैक पोजीशन पे। डलो इज नॉट एबल टू हैंडल दैट लेफ्ट बैक पोजीशन। राइट बैक है, और राइट बैक पे भी अटैकिंग राइट बैक जब वो खेलता है तो काफी बढ़िया खेलता है। उसको आप लेफ्ट बैक की पोजीशन पे खिला रहे हो। तो इरिक टेन हैग को लोग उस पे भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप उनको वहां पे खिला रहे हो, लेकिन ऑप्शन क्या है वो बताओ दोस्तों, कि लेफ्ट बैक पे कौन खेलेगा फिर? अपने पास कोई फुल बैक भी नहीं है। ठीक है, तो मैजोराई, डलो, ये फुल बैक्स अपने होंगे ही होंगे। उगार्टे को मैं चाहूंगा, कोबी मेनू का जो इंजरी कंसर्न रहा है हैमस्ट्रिंग का, अभी जो मैच हुआ था उसमें टोटनहम के अगेंस्ट, तो मुझे लगता है कोबी मेनू को मे भी रेस्ट दिया जाएगा, और कैसेमेरो, उगार्टे दोनों को स्टार्ट करना चाहिए अगर पॉसिबल है, या फिर एरिक्सन भी आ सकता है बीच में। लेकिन मैं एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल मिडफील्ड देखना चाहूंगा कैसेमेरो और उगार्टे का। ब्रूनो नंबर 10 खेलेगा ही यार, ब्रूनो क्या कर क्या रहा है इस सीजन पता नहीं। ही इज लेटिंग हिमसेल्फ डाउन, ऑल द फैंस डाउन, और पता नहीं उनको क्या गया है। ही इज नॉट एबल टू गेट होल्ड ऑफ द बॉल, सिली टैकल्स कर रहा है, पोजीशन लूज कर रहा है।
और टीम का मोराल जो है, जब ब्रूनो अच्छा नहीं खेलता है तो ऑटोमेटिकली टीम का जो मोराल है वो डाउन हो जाता है दोस्तों। क्रिएटिविटी का एक ही पॉइंट है अपनी टीम में, ब्रूनो फर्नांडिस। अगर वो डिलीवर नहीं करता है तो एक ब्लंट औजार की तरह अपना टीम दिखता है, ठीक है। तो ब्रूनो को परफॉर्म करना पड़ेगा अगर ये कुछ टर्न अराउंड करना है यूनाइटेड को कल वाली मैच में तो। और फॉरवर्ड पे देखो, जर्सी थक चुका है, कंटिन्यूअसली स्टार्ट किया है उसने, तो आई थिंक इट इज टाइम फॉर राजमस टू स्टेप अप। राजमस एज अ नंबर 9 उनको स्टार्ट करवाना चाहिए। विंगर्स पे मैं रैशफोर्ड को नहीं देखना चाहूंगा, पुअर परफॉर्मेंस रहा है लास्ट मैच में। वहां पे मैं गार्नाचो, अहमद या फिर आप एंटनी को भी खिलवा सकते हो यार, ठीक है। अभी हमारे 3 ये विंगर टॉप के जो थे, अभी एंटनी भी दरवाजे पे अगर खटखटा रहा है कि मुझे खेलना है करके, और 3 विंगर्स अपने उतना जो उनसे एक्सपेक्टेड है उतना परफॉर्मेंस अगर नहीं दे पा रहे, तो एंटनी का चांस मेरे हिसाब से तो बनता है। वो कोई बहुत बढ़िया प्लेयर है ऐसा नहीं, एंटनी को पिछले सीजन बहुत चांस दिया गया था, लेकिन अहमद के पहले उनको चांस दिया गया था, लेकिन ही कुड नॉट डिलीवर। तो अभी अगर उनको आप चांस देते हो तो ये इरिक टेन हैग का कॉल रहेगा, मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा अगर वो एंटनी के साथ जाना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन रैशफोर्ड, आई डोंट थिंक ही शुड स्टार्ट, गार्नाचो शुड स्टार्ट, नंबर 9 पे राजमस को स्टार्ट करना चाहिए। और ये हमने हर प्रीव्यू में यही कहा है कि अपना एक स्टाइल ऑफ प्ले जो अभी थोड़ा बहुत दिख रहा था इस सीजन में, उसको आप उसके ऊपर अमल करो, उसको आप डेवलप कैसे करते हो, प्रमोट कैसे करते हो, उस चीज के ऊपर ध्यान दो। क्रिस्टल पैलेस के अगर अगेंस्ट आप अच्छा खेल गए, बाद में आपने क्या क्या 20 FC 20 के अगेंस्ट आप वही, आपका वही हाल हो गया कि नहीं, इम्पेशेंट ऑन द बॉल, मिडफील्ड में से इजीली वो दौड़ के जा रहे, वैंडावेन टोटनहम के अगेंस्ट तो पूरी तरीके से इमेज ही यूनाइटेड की डिस्ट्रॉय हो गई। एक दर्द जो है वो अलग लेवल में पहुंच गया यार। आप मैच हारना और मैच इस तरीके से हारना कि आपकी इज्जत ही ना रहे, ये दोनों अलग बात है दोस्तों। काफी मैचेस रहते हैं जहां पर अपोजिशन अच्छा खेलता है, बढ़िया खेलता है, लेकिन वो एट द एंड वो हार जाता है, 1 गोल से 2 गोल से हार सकता है। लेकिन आप बुरी तरीके से और पूरी तरीके से टोटनहम के सामने सरेंडर करते हो, पहले 5-4 मिनट में ही गोल खा जाते हो, वो भी ऐसा गोल जो उनका सेंटर बैक आपके पूरे फॉरवर्ड लाइन, मिडफील्ड, डिफेंड, ये डिफेंडर्स, ये सारों को भेद के सीधे ओनाना के गले लग गया। वैंडरवेन, अरे क्या रहा है ये पूरा। और वो जो इरिक टेन हैग के इनर सर्कल ने कहा है ना, पथेटिक, आई डोंट थिंक देयर इज एनी बेटर वर्ड देन दिस फॉर दैट वैंडरवेन्स रन, ठीक है। तो जिस तरीके से यूनाइटेड ने डिफेंड किया यार, क्या था, पथेटिक ही था कि आप क्यों नहीं फाउल कर रहे हो। आपको क्या रेड मिलेगा क्या अगर आप उनको शोल्डर से गिरा देते हो बीच में, या फिर कोई टैक्टिकल फाउल करते हो? रेड तो देगा नहीं आपको रेफरी, पहले 4 मिनट है वहां पे आपको येलो मिलेगा एट द मैक्स, या फिर वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूनाइटेड को है ना, पता नहीं है क्या हो चुका है यूनाइटेड यार। एलेक्स फर्ग्यूसन के टाइम पे अलग लेवल का था यूनाइटेड, और अगर इनियोस, डैन एशवर्थ, बराडा, ये लोगों को वो वाली डीएनए यूनाइटेड की अभी वापस लानी है ना, तो मेजर 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 चेंज करना पड़ेगा दोस्तों चीजों में, ठीक है। तो ये इरिक टेन हैग, आई थिंक पोर्टो के अगेंस्ट आप जीतो हारो, तो अपना जो वीकेंड पे और एक मैच है विला के साथ, उसके वाला भी रिजल्ट मुझे लगता है उतना वेटेज उसको भी नहीं रहेगा। और इंटरनेशनल ब्रेक स्टार्ट होते ही मुझे लगता है इनियोस जो है इरिक टेन हैग को सैक कर सकता है। तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में लिख के कि इनियोस क्या करने वाला है। आप दोनों मैच भी जीत गए, फिर भी मुझे लगता है कि देर इज अ चांस दैट इनियोस माइट पार्ट वेज विथ इरिक टेन हैग, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल दोस्तों, तब तक के लिए चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।